Hello friends, welcome to my class. Myself Sosmita Patra, Assistant Training Officer, Electronics Mechanic, Government ITI ढेंकानाल। आज का वीडियो में कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिया हुआ है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स है टू नो द कलर कोड ऑफ रजिस्टर, टू नो द 4 बैंड कलर कोड, टू नो द 5 बैंड कलर कोड, फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 बैंड कलर कोड रजिस्टर। तो ओवरऑल आज का इस वीडियो में मैंने कैसे रजिस्टर का कलर कोड कैलकुलेट करना है उसका सम इम्पोर्टेंट टिप्स बताऊंगी। तो आप सब वो वीडियो एंड तक आपको ये वीडियो एंड तक देखना है और वो कलर कोड कैसे अच्छे से याद रखना है वो टिप्स जानना है, ठीक है। अभी मैंने नेक्स्ट स्लाइड को जाती हूँ। यहाँ पर कलर कोड फॉर रजिस्टर का कलर कोड जानने से पहले एक शॉर्टकट फार्मूला हमको जानना है। ये क्या है? बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ। इसी फार्मूला को रजिस्टर कलर कोड जानने के लिए याद करना है। बीबी रॉय, बी फॉर ब्लैक, बी फॉर ब्राउन, आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो, जी फॉर ग्रीन एंड बी फॉर ब्लू, वी फॉर वायलेट, जी फॉर ग्रे एंड डब्ल्यू फॉर वाइट। बी फॉर जो ब्लैक है, ब्लैक का वैल्यू है 0, ब्राउन का वैल्यू 1, रेड 2, ऑरेंज 3, येलो 4, ग्रीन 5, ब्लू 6, वायलेट 7, ग्रे 8 एंड वाइट 9। और दूसरा दो कलर है गोल्डन एंड सिल्वर, उसको हम मे बी टॉलरेंस में और मल्टीप्लायर में यूज करते हैं इन रजिस्टर में। तो अगर गोल्डन का वैल्यू टॉलरेंस बैंड में होगा तो उसका वैल्यू आएगा ±5%, एंड सिल्वर टॉलरेंस बैंड में होगा तो उसका वैल्यू होगा ±10%। अगर टॉलरेंस के बैंड में कोई भी कलर नहीं होगा तो उसका वैल्यू ±20%। एंड दूसरी चीज़ क्या है कि गोल्डन एंड सिल्वर को हम मल्टीप्लायर के बैंड में अगर यूज़ करेंगे तो सिल्वर का वैल्यू होगा 0.01 एंड गोल्डन का वैल्यू होगा 0.1। तो रजिस्टर का कलर कोड कैलकुलेट करने के लिए ये सबसे इजी तरीका है। जैसे कि हमको पहले बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन है वेरी गुड वाइफ की फार्मूला को याद कर लेना है। इसी के हिसाब से अगर आपको याद नहीं आएगा कलर का वैल्यू तो पहले इसको लिख लो और उसके बाद उसका वैल्यू जो है उसके नीचे लिख लेना है और उसके बाद जितने भी कलर का रजिस्टर आपको मिलेगा तो फटाफट उसका वैल्यू कैलकुलेट करने में इजी हो जाएगा। तो चलिए, पहला जो कलर कोड बैंड है वो 4th बैंड का है। 3rd बैंड का कलर कोड वाला रजिस्टर भी मार्केट में मिलता है, उसमें टॉलरेंस का वैल्यू नहीं होगा, तो इसलिए मैंने इस वीडियो में 3rd बैंड कलर कोड को नहीं यूज़ की हूँ, मैंने 4th बैंड से स्टार्ट की हूँ। तो चलिए अभी 4th बैंड का वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका जानते हैं। यहाँ पर 4th बैंड कलर कोडिंग वाला एक चार्ट दिया हुआ है, सबको ये चार्ट दिखा होगा। इस चार्ट में मैंने पहले कलर लिख लेती हूँ और उसके बाद उसका जो बैंड है उसको लिख लेती हूँ। अगर 4 बैंड का रजिस्टर है तो उसमें फर्स्ट 2 बैंड का कलर का वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी हूँ और जो 3rd बैंड है उसको मल्टीप्लायर के हिसाब से यूज करना है, ठीक है ना। अभी जो 3rd बैंड है वो मल्टीप्लायर है। मल्टीप्लायर मतलब वो 10 का मल्टीप्लायर होगा। अगर उसका वैल्यू 1 है, 3rd बैंड में 1 है तो 1 मल्टीप्लाई होगा, और 3rd बैंड में ब्राउन है तो उसको 1 मल्टीप्लाई होगा, मतलब 10⁻1 होगा। और 3rd बैंड में रेड है तो 2 मल्टीप्लाई होगा, जैसे कि 100 हो जाएगा। अगर ऑरेंज है तो 3 मल्टीप्लाई होगा, जैसे कि 1000। इसी के हिसाब से हमारा मल्टीप्लायर वैल्यू मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो लास्ट चीज़ क्या है, मल्टीप्लायर में अगर गोल्डन और सिल्वर है तो मैंने बताई थी पिछले स्लाइड में, गोल्डन में मैंने मल्टीप्लायर में 0.1 मल्टीप्लाई करना है और सिल्वर की जगह 0.01 मल्टीप्लाई करना है। और लास्ट हैंड साइड जो 4th बैंड है उसमें टॉलरेंस के वैल्यू दिया हुआ है
अगर टॉलरेंस में ब्राउन होगा तो ±1% लिखना है, रेड होगा तो ±2%, और ऑरेंज येलो के लिए कुछ वैल्यू अभी तो चार्ट में नहीं दिया हुआ है, तो इसीलिए ग्रीन है तो ±0.5%, ब्लू है तो ±0.25%, अगर ग्रे है तो 0.1, जैसे कि ±0.1, एंड ग्रे है तो ±0.05, एंड गोल्डन है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमको जो रजिस्टर मिलता है उसमें ज़्यादातर गोल्डन और सिल्वर टॉलरेंस में यूज होता है, तो इसीलिए गोल्डन का वैल्यू याद रखना है, गोल्डन का मल्टीप्लायर वैल्यू एंड टॉलरेंस वैल्यू, मल्टीप्लायर वैल्यू है 0.1 एंड टॉलरेंस वैल्यू है ±5%, और सिल्वर का जो वैल्यू है वो ±10%। तो इसके बाद मैंने उसका एक एग्ज़ाम्पल दिया हूँ, और आपको जो दूसरा वीडियो है उसमें आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, उसी एग्ज़ाम्पल के हिसाब से आपको फोर्थ बैंड का कलर कोड कैलकुलेट करना है। तो चलिए यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, ये एग्ज़ाम्पल में 4 बैंड का रजिस्टर का कलर कोड कैलकुलेट करने का तरीका दिया हुआ है। अभी मैंने यूज़ की हूँ ब्राउन, रेड, ब्राउन एंड गोल्डन। यहाँ पर दो जो बैंड है उसका वैल्यू इसे लिख लेना है, थर्ड जो बैंड है उसको मल्टीप्लाई करना है, वो फोर्थ को टॉलरेंस के हिसाब से लिखना है। यहाँ पर 1, 2 को मैंने इसे लिख ली हूँ, और दूसरा जो थर्ड बैंड है ब्राउन उसको मल्टीप्लाई करना है, 10⁻1 मीन्स 10, तो 12 × 10 = 120 ओम, और ±5%। तो यहाँ पर मेरे पास जो रजिस्टर था इसका वैल्यू हुआ 120 ओम ±5%। तो आपको भी इसी हिसाब से फोर्थ बैंड रजिस्टर का कलर कोड कैलकुलेट कर लेना है। और दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पर अगर मुझे ब्राउन के जगह गोल्डन और सिल्वर होगा तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर सिंपली अगर गोल्डन होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल गोल्डन होगा, तो सिंपली यहाँ पर मुझे 0.1 मल्टीप्लाई कर लेना है। तो सपोज यहाँ पर है 1, 2 एंड गोल्डन, मतलब ब्राउन, रेड, गोल्डन, देन मेरी वैल्यू आएगा 1, 2 × 0.1, दैट मीन्स 1, 2 × 0.1 मीन्स मुझे आ जाएगा 1.2 ओम। क्या होगा, 1.2 ओम। ठीक है, ऐसे ही मुझे 4 बैंड कलर कोड का वैल्यू कैलकुलेट करना है। और चलिए नेक्स्ट मुझे 5 बैंड का कलर कोड जानने का तरीका। यहाँ पर एक चार्ट मैंने ली हूँ, यहाँ पर 5 बैंड कलर कोड का चार्ट है। इसमें क्या है कि थर्ड बैंड जो है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड बैंड, उसका वैल्यू ऐसे ही लिख लेना है, और फोर्थ जो बैंड है वो मल्टीप्लायर है, और फिफ्थ जो बैंड है ये है टॉलरेंस का वैल्यू। तो टॉलरेंस का वैल्यू जो है वो पिछले में जैसे था ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लायर का वैल्यू पिछले फोर्थ बैंड में जैसे ऐसे ही होगा। थोड़ा सा डिफरेंट फोर्थ एंड फिफ्थ के बीच में ये है कि फोर्थ बैंड में हमको दोनों बैंड का कलर कोड लिखा हुआ था, और थर्ड को मल्टीप्लायर में। अभी यहाँ पर जो 5 बैंड है इसमें 3 कलर का वैल्यू कोड करना है, और फोर्थ को मल्टीप्लायर में लेना है, और फिफ्थ को टॉलरेंस में, जस्ट उतना ही और ज़्यादातर नहीं है। ठीक है, अभी मैंने यहाँ फिफ्थ बैंड कलर का कैलकुलेट करने का एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, तो उसमें आपको अच्छे से मालूम पड़ जाएगा। यहाँ पर देखिए मैंने ली हूँ ऑरेंज, वायलेट, ब्लैक, ब्राउन एंड सिल्वर। ऑरेंज का वैल्यू है 3, वायलेट का 7, ब्लैक का 0, एंड मल्टीप्लायर बैंड में ब्राउन है मेरा, तो मल्टीप्लायर में क्या लिखना है 10⁻1, एंड सिल्वर टॉलरेंस बैंड में है, इसीलिए सिल्वर का वैल्यू ±10% है। तो अगर मैंने इसको कैलकुलेट करूँगी तो 370 × 10 = 3700 ओम ±10%, और उसको मैंने 3.7 K ±10% भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो इसी के हिसाब से मुझे 4 बैंड 5 बैंड का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है पता चल गया। अभी मैंने 6 बैंड का वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका बता देती हूँ। चलिए 15, येलो का 25 एंड ब्लू का 10 एंड वायलेट का 5। तो इसी हिसाब से अगर आपको 6 बैंड का कलर कोड वाला रजिस्टर है आपके पास, तो उसका कलर कोड सिंपली फिफ्थ बैंड का कलर कोड जैसे कैलकुलेट करना है वैसे ही कैलकुलेट कर लेना है, और 6 बैंड में सिंपली उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट वैल्यू को लिख लेना है, और दूसरा कुछ नहीं, वो सिंपल है। ठीक है, ये ओवरऑल क्लास था
डिफरेंट बैंड का रजिस्टर का कलर कोड कैलकुलेट करने का तरीका, और उसमें कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स मैंने फाइनली बता देती हूँ। यहाँ पर पहले रजिस्टर कलर कोड कैलकुलेट करने के लिए पहले फर्स्ट हमको जानना है वो पहला वाला कलर कौन सा है। उसको जानने के लिए हमको दो चीज़ को मार्क करना चाहिए। क्या है कि पहला कलर ब्लैक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, पहला कलर ब्लैक नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, फर्स्ट कलर में टॉलरेंस वैल्यू का कलर नहीं होना चाहिए, जैसे कि सिल्वर और गोल्डन। और तीसरी चीज़ क्या है कि देखना है कि रजिस्टर का जो टर्मिनल है उसका टर्मिनल से कलर का डिस्टेंस कितना है। अगर डिस्टेंस मतलब कम है तो पहला वाला कलर है। वो सब रजिस्टर में सेम नहीं होता। अभी तो जो रजिस्टर मिल रहा है मार्केट में वो सबका डिस्टेंस तो सेम हो रहा है। तो आपको जानने के लिए ऐसे ही देखना है कि रजिस्टर का पहला वाला कलर ब्लैक और रेड और गोल्डन और सिल्वर नहीं हो तो वो है पहला कलर। दूसरी चीज़ क्या है ना, रजिस्टर का कलर कोड कैलकुलेट करने का टाइम में पहले जितना भी वैल्यू होगा उसको ओम में लिख लेना है। पहले ओम में लिखने के बाद उसको इधर किलो ओम है, मेगा ओम है, गीगा ओम है, ऐसे ही उसको कन्वर्ट करना है। और तीसरा चीज़ क्या है, अगर टॉलरेंस का वैल्यू मतलब टॉलरेंस का कलर जो है सिल्वर एंड गोल्डन वो मल्टीप्लायर बैंड में है तो उसका मल्टीप्लायर वैल्यू को यूज़ करना है। जैसे मैंने बताई थी कि सिल्वर का 0.01 एंड गोल्डन का 0.1, तो उसको कलर कोड कैलकुलेट करने में 1 ओम रजिस्टर एंड 10 ओम रजिस्टर 1 ओम रजिस्टर इसका कलर कोड कैलकुलेट करने में दिक्कत होता है। उसको कैलकुलेट करने के लिए हमको इसी टिप्स के ज़रिए से उसको कैलकुलेट कर लेना चाहिए, ठीक है ना। तो ओवरऑल वीडियो में आपको एक चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ को याद रखना है कि क्या है उसका जो टिप्स मैंने बताई थी। कलर कोड का फार्मूला है बीपी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइब, इसको याद कर लो और रजिस्टर का सब कलर कोड याद आ जाएगा। और दूसरा क्या है वो जो टॉलरेंस वैल्यू उसको भी याद रखना चाहिए, कैसे ही मल्टीप्लायर में इसको यूज़ करते हैं। तो अगर आप इस हर बैंड जो 4 बैंड 5 बैंड 6 बैंड का कलर कोड वाला रजिस्टर का थोड़ा सा एग्जांपल दे के प्रैक्टिस कर लोगे तो रजिस्टर का कलर कोड आसान हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू। मुझे लगा कि मेरी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।